अस्सलाम वालेकुम। अभी खबर आई कि 10 दिन से जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि जो मेघालय जो कपल गया था घूमने और वहां पर उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया या वो उनका एक्सीडेंट हो गया, और सुबह सुबह ये न्यूज आई कि उनकी जो कातिल है उस बीवी शामिल थी और बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने शौहर की महज 10 दिन पुरानी शादी में अपने शौहर को खत्म कर दिया। ये कोई पहला किस्सा नहीं है और न ही आखिरी किस्सा है। इससे पहले आपने सबने सुना कितना मशहूर किस्सा था मुस्कान का, जिसने एक बच्ची होने के बावजूद अपने शौहर के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको एक ड्रम में भर दिया। उसके बाद आपने देखा मेरठ में किसी ने अपने शौहर के टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज के अंदर रख दिया। उससे पहले आपने सुना होगा लिविंग रिलेशन में रहने वाले आफ्ताब ने अपनी भी जो गर्लफ्रेंड थे उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रीजर में डाल दिया। इस तरह से बहुत सारे किस्से हैं। कुछ पिछले साल की बात है, बहराइच में घर में आने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए हाफिज के साथ मिलकर घर में सो रहे शौहर की बीवी ने गर्दन अलग कर दी। तो ये कोई पहला किस्सा नहीं है और न ही आखिरी है। और इन सब के पीछे मैं जो बात करना चाहता हूं, जो असल वजह होती है वो बस एक होती है कि एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है। शादी शौहर के सिवा, या तो वो शादी से पहले से अफेयर चल रहा होता है या शादी के बाद शौहर के दोस्तों से ही अफेयर हो जाता है। इन सब का जो सल्यूशन है और सिर्फ इस्लाम के पास है। कभी हम प्रॉब्लम तो देखते हैं, हम सॉल्यूशन के ऊपर गौर नहीं करते कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसकी वजह यही है कि जो हमने मिक्सिंग कर रखी है लड़के लड़कियों की, औरत और मर्द की, इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। आप देखिए इस्लाम इसीलिए औरत और मर्द की, लड़के लड़कियों की मिक्सिंग को न सिर्फ नापसंद करता है बल्कि सख्ती से मना करता है कि कोई भी गैर शादीशुदा मर्द और औरत जनान एक साथ एक जगह पर इकट्ठे ना होने पाए, फिर वो चाहे एजुकेशन के नाम पर हो या जॉब कल्चर के नाम पर हो या रोशन ख्याली के नाम पर हो। किसी भी तरह की मिक्सिंग को इस्लाम पूरी तरह से पाबंद करता है कि इसकी इजाजत नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको बनाया है और वो जानता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं। इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसकी नफ्स है। इन नफ्स अम्मारा तबिस्सू, सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरा नफ्स जो है वो तो बुराई की तरफ तुझे आमादा करता है। तो फिर जब ऐसा माहौल मिल जाए जहां पर इंसान को बुराई करने के पूरे मौके मिलने लगे तो फिर वो शैतान उभर कर और सामने आता है। तो कोशिश ये करें कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन जाएं, गहराई में जाएं, इसके रूट काज को हम ध्यान में देखें। इसकी प्रॉब्लम की वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है एजुकेशन के नाम पर, जो हमने को एजुकेशन बना रखी है, जो हमने ऑफिस में जॉब कल्चर बना रखा है, एक्स्ट्रा लिविंग रिलेशनशिप और फलाना ढमकाना, ये तमाम सारी चीजें इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। इस्लाम इसका भी सोल्यूशन देता है कि अगर आपको अपना शौहर या बीवी नहीं पसंद है तो आप खुला ले सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान के ऊपर जब शैतान सवार होता है तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, उसी के बताए हुए रूल्स के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी भी आसानी से गुजरेगी और आखिरत भी। और आखिर में एक मशवरा मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो भी नौजवान हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एक दूसरे से टच में आते हैं और उसके बाद क्लोजनेस होती है और फिर शादी तक बात पहुंच जाती है। हरगिज इस तरह से शादी ना करें। ऐसे लोगों से शादी करें, ऐसे घरों में शादी करें जिनको आप या आपकी फैमिली पिछले 5-10 सालों से जान रहे हो। अभी नैनीताल में एक केस पकड़ा गया, परसों आपने न्यूज पढ़ी होगी कि वो उसका काम ही यही था, वो शादी करके लोगों से ठगती थी। 30-40 शादियां वो कर चुकी थी अलग अलग नामों से धोखा देके। तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, सिर्फ पैसे के नाम पर ही नहीं, साइबर फ्रॉड हो रहा है, बल्कि ये रिलेशनशिप मर शादी ब्याह और इन सब सारी चीजों पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अवेयर रहें, सोशल मीडिया का एक लिमिटेड इस्तेमाल करें। शादी ब्याह अपने खानदान में, अपने जान पहचान में, अपने शहर में, वो ऐसी जगहों पर करें जिनको आप जानते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लोग अपनी बताइए 10 दिन की शादी और इंसान दुनिया से रुखसत हो गया। इन तमाम चीजों से हमें बचने के लिए हमें उस अल्लाह की तरफ पलटना पड़ेगा। उसके बताए हुए कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को अगर हम गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी भी आखिरत आफियत से गुजरेगी और हम आखिरत में भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।